हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको नोटिस पीरियड में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या नोटिस पीरियड में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए नहीं चाहिए, नोटिस पीरियड में आप लोग के साथ कैसा बिहेवियर कर सकते हैं और आपको कैसे रिटेलिएट करना है या आपको कैसे नेक्स्ट स्टेप अपना रखना है नोटिस पीरियड में। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नोटिस पीरियड होता क्या है, तो जब भी आप किसी कंपनी से रिज़ाइन करते हैं तो आपको एक मैंडेटरी पीरियड सर्व करना होता है। वो कभी किसी किसी कंपनीज़ में 60 डेज़ का होता है, किसी किसी कंपनीज़ में 90 डेज़ का होता है। तो कंपनीज़ लाइक TCS या इन्फोसिस जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं उनमें मोस्टली ये 90 डेज़ का होता है। तो रेजिग्नेशन आपने डाल दिया, नोटिस पीरियड आपका शुरू हो गया और आपने देखा कि नोटिस पीरियड अभी तक ढंग से शुरू भी नहीं हुआ एंड योर कंपनी हैज़ स्टार्टेड ट्रीटिंग यू लाइक शिट। वो अभी भी आपको मेंटली हरास करना शुरू कर दिया है, आपको अननेसेसरी काम दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तो आपको ये 5 चीज़ें करनी हैं। इन 5 चीज़ों को अगर आप करोगे तो आई होप आपका नोटिस पीरियड काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ होगी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सबसे पहले अगर आपने रेजिग्नेशन दिया है तो आप जो भी सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे 3 मंथ आपकी सैलरी स्लिप के, आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस ईमेल, आपका लास्ट वर्किंग डे वाला ईमेल, वो सब आप अपने पर्सनल आईडी पे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि पता नहीं कब आपका जो एक्सेस है वो चला जाए। उसके बाद जो भी आप नोटिस पीरियड में काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जब भी आपका नोटिस पीरियड के बीच में कोई भी क्वेश्चन करे आपको कि आपने काम ही क्या किया, आप नोटिस पीरियड में तो बस चिल कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। सेकंड है कि डू नॉट टेक एनी न्यू टास्क। तो देखो, नोटिस पीरियड में आपका जो मेजर काम रहता है वो रहता है कि जो भी आपके पिछले पेंडिंग टास्क थे वो आपको पूरे करने हैं। नोटिस पीरियड से लेकर स्टार्ट होने से लेकर एंड तक आपको कोई भी नया टास्क नहीं लेना, कुछ भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस अब मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का आप मन बना चुके हो। आपको बस फोकस करना चाहिए जो भी आपके पेंडिंग टास्क है और जो भी आपका रिप्लेसमेंट आ रहा है। तो रिप्लेसमेंट वो रिसोर्स होता है जो आपको एक प्रोजेक्ट में रिप्लेस करेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसको अच्छे से KT दे रहे हो। KT का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफ़र, और नॉलेज ट्रांसफ़र आपको एक एक एस्पेक्ट तैयार करना है। और नॉलेज ट्रांसफ़र देने से पहले आपको एक पूरा प्लान पहले ही अपने मैनेजर को दे देना चाहिए कि नोटिस पीरियड में जो कि मैं KT दे रहा हूँ तो इससे लेकर इस टाइम फ्रेम तक ये KT होगा, इतनी ड्यूरेशन की KT होगी, ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स में इस टाइम ड्यूरेशन में इस डेट में कवर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपको सिर्फ KT तक ही नहीं रुकना, आपको रिवर्स KT का भी शेड्यूल देना है। कि रिवर्स KT ये होता है कि जिसको आपने नॉलेज ट्रांसफ़र किया है, अब आप उससे सवाल पूछोगे कि हाँ जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको जज करना है कि उसको चीज़ें समझ आ रही है, और हो सके तो आपको एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी चाहिए कि आपने ये दिया है, और उसको भी बोलना चाहिए कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो जाए मैनेजर आपके और आपके रिप्लेसमेंट के बीच में, जिसमें आपके टीम लीडर को भी पता लगे कि जो आपने KT दी है आपने इफेक्टिव KT दी है, ताकि आपके ऊपर कोई लास्ट में सवाल ना उठा पाए। थर्ड, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जिट, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरेशन वो शॉर्टन कर दें। तो आपको नोटिस पीरियड सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपने पेंडिंग टास्क ख़त्म करने हैं या आपको अपने एम्प्लॉयज़ को KT देनी है, बट नोटिस पीरियड इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि जो भी आपकी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको उसमें पूरी करनी है। और ट्रस्ट मी, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ कभी कभार बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे फॉर्म्स आपको भरने होते हैं। तो कभी ना कभी कोई फॉर्म मिस ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट या बहुत ही एक आसान रहता है किसी भी रिसोर्स को पिंग करना। बट अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हो तो आप कैसे उसको रीच आउट करोगे? HR भी आपकी नहीं सुनता, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तब भी 10-15 बार अगर आप HR को पिंग करते हो तब वो रिस्पॉन्ड करता है। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे तो वो आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से कैसे पिंग करेगा या कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोग हमेशा अपने एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरा कोई काम लेने की कोशिश करें। और अगला मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप
कि नेक्स्ट कंपनी की जॉइनिंग और इस कंपनी के एग्ज़िट में अगर थोड़ा बहुत गैप है तो एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो। तो उसके लिए भी आप अपने नोटिस पीरियड को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, कौन सी होटल में रुकना है, कौन सी साइट सीइंग करनी है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको कोशिश करेंगे आपको एक गिल्ड ट्रिप में भेजने की कि अरे क्यों छोड़ के जा रहा है, मत छोड़ के जा। तो आप लोगों को अपने मेंटली आपको एकदम स्टेबल रहना है, आपको एक घोड़े की तरह देखना है, कहीं आसपास नहीं देखना, एकदम सामने देखना है कि मेरी अगली मंजिल क्या है, नेक्स्ट कंपनी है। अगर हो सकता है तो अगर आप उस कंपनी के लिए भी नए काम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप प्रिपरेशन में किसी सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो ऑनबोर्डिंग है या जो आपका काम है वो स्मूथ रहे। और हाँ, नेक्स्ट कंपनी के एचआर के साथ हमेशा टच में रहें, उनसे बोलते रहें कि क्या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है, मेरी साइड से सब क्लियर है, क्या मेरी जॉइनिंग उसी डेट में हो रही है, ये सब भी आपको कंफर्म करना है अपने नोटिस पीरियड में ही। तो ये थी कुछ बातें जो आपको अपने नोटिस पीरियड में करनी है, ताकि आपका नोटिस पीरियड स्मूथ रहे, आप किसी गिल्ट ट्रिप में ना जाएँ और आप हमेशा एक खुशनुमा नोटिस पीरियड अपनी कंपनी में व्यतीत करें। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।